तो अभी हमारे बीच इसी श्रृंखला में, इसी गौ रक्षा के मुहिम से जुड़े डॉक्टर रामभूषण जी हैं। मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ और मेरे मन में एक दो बातों की जिज्ञासा है। जैसे मैं आपसे भी सुना, भी विकास जी ने भी कहा और कई लोगों के मुंह से मैं वहाँ प्रवचन में भी सुना हूँ, जैसे कि अभी एक रामचरितमानस जैसे तुलसीदास ने लिखा, तो इसी तरीके से क्या गोपाल मैनी जी ने भी कोई गाय पर कोई मानस लिखा है, जो भी आपने शायद इस चीज का भी वर्णन किया? बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है और मुझे लगता है कि रामचरितमानस जिस प्रकार से तुलसी बाबा ने लिखा है, और आपको मालूम होगा कि तुलसी बाबा ने 80 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस लिखा है। ऐसे ही परम श्रद्धेय सतगुरुदेव महाराज ने अभी एक दशक पूर्व यानी 2011 में एक ऐसा दिव्य ग्रंथ गाय के लिए दिया है। मुझे लगता है कि दुनिया में जो है पहला ग्रंथ है गाय पे। वो ग्रंथ हम देख सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे उपलब्ध अगर दिव्य है तो दिखा सकते हैं ग्रंथ जरा। दिव्य धेनुमानस ग्रंथ है, अपने आप में बहुत अद्भुत है। और जितने भी हमारे यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेदांत, वेद, जितने भी हमारे यहाँ शास्त्र हैं, 6 शास्त्र है ना, 18 पुराण, महाभारत, 4 वेद, सारे जहाँ जहाँ गाय के विषय में कहा गया है, जहाँ जहाँ गाय की महिमा कही गई है, उन सबको एक ग्रंथ में अगर पिरोया है तो वो है दिव्य धेनुमानस ग्रंथ। और वो अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। जिस भाषा में रामचरितमानस लिखा है, उसी भाषा में जो है ये धेनुमानस ग्रंथ अवधि में लिखा है। बिल्कुल अवधि में लिखा है। अवधि भाषा में दिव्य धेनुमानस ग्रंथ लिखा हुआ है। और आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो ग्रंथ पहुँचा है, जिसके पास वो पहुँचा है, वो फिर गाय के बिना नहीं रह सकता। वो छटपटा रहा है, वो ऐसे छटपटाता है फिर गाय के, जैसे बछड़ा अपनी माँ के लिए छटपटाता है, जैसे जल बिन मछली तड़पती। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, ऐसे ही फिर वो गाय की तरफ बढ़ जाता है जब वो उस ग्रंथ को पढ़ता है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। अच्छा आचार्य जी, अभी आपने 6 शास्त्रों की बात कही है, लेकिन जहाँ तक हमने सुना 4 ही शास्त्र का नाम है। तो आपने 6 शास्त्र का, तो जरा उनका वर्णित कर। 4 वेद है, 6 शास्त्र, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, वेदांत, है ना। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, वेदांत, साहित्य, ये 6 शास्त्र है। 4 वेद है। 4 वेद है, शुक्ल, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र है। 18 पुराण है। 18 पुराण है। कौन कौन से? 18 पुराण। 18 पुराण तो जो है ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, और ऐसे करके बहुत सारे पुराण है। 18 पुराण है। और ऐसे एक नया मानस जो अभी गोपाल मणि जी के महाराज के नाम से एक ये भी जुड़ गया। ये अपने आप में ये इन सब पुराणों का सार है। केवल गाय पे ग्रंथ लिखा हुआ है। जैसे रामचरितमानस में भगवान राम की महिमा है। ये देखिए इतना दिव्य ग्रंथ है, इतना अद्भुत ग्रंथ है। इसके दर्शन मात्र से जो है आप गाय की तरफ लग जाएंगे। इतना दिव्य ग्रंथ है। इसको आप एक एक चौपाई में, गाय की महिमा है एक एक चौपाई में। इस देश के अंदर जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, मंगल पांडे से लेकर, उन सबका भी इसमें चित्र है। शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण से लेकर के जितने भी यहाँ पर जो है आंदोलन हुए, वो सब जो है इसके अंदर निहित है। तो इस ग्रंथ को जरूर पढ़िएगा। इस ग्रंथ, जिसके पास ये ग्रंथ नहीं है, इसको आप जरूर मंगवाइए। इसके अंदर सारा विवरण है। हमारे जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा, गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने ये ग्रंथ पढ़ लिया तो ये हम आपको बहुत प्रमाणिक रूप से कह सकते हैं कि लोग गाय के बिना नहीं रह सकता। और ये बहुत बड़ा अभियान है पूरे देश और दुनिया के अंदर, गौ माता राष्ट्र माता, क्योंकि भारतीय संस्कृति की मूल गाय है। हमारे यहाँ सूत्र है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वि संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत में 2 चीजों की प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत और संस्कृति के लिए भारत जाना चाहता है, लेकिन इन संस्कृत के मूल में, संस्कृत भाषा के मूल में भी गाय है। जो गाय का दूध पिएगा वही गीता पढ़ेगा, क्योंकि गीता मृतम कहा गया है। गावो दुग्धम गीता मृतम, क्योंकि गीता जो है वो गाय के दूध से निकली हुई। जब भगवान कृष्ण ने गाय का दूध पिया, तब गीता का ज्ञान जो है कुरुक्षेत्र में दिया है। तो गाय का दूध चाहिए संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा को समझने के लिए गाय का दूध चाहिए। और भारत की संस्कृति के मूल में गाय है। आप जितने भी संस्कार उठा लीजिए, जन्म से मृत्यु पर्यंत, वो एक संस्कार बता दीजिए बिना गाय का। जितने भी हमारे यहाँ शुभ कर्म, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है कि गाय के पुछड़ी पकड़ के आप बैतरणी पार करते हैं। बिल्कुल गाय के बैतरणी, गाय का वहाँ प्रसंग आता है। जो बैतरणी नदी है, वो बैतरणी नदी मालूम क्या है? उस बैतरणी नदी में कई प्रकार के रुद्र, कई प्रकार के बड़े बड़े
मछलियाँ, मगरमच्छ, ये बहुत सब है। सारा हाँ, चीज, यम यातना है। वो कहने का मतलब है यम यातना है। हमारे यहाँ जो वो संपिंडन संस्कार की पद्धति है, यम यातना है। उस यम यातना से केवल और केवल गाय बचा सकती है, और वहाँ कुछ नहीं, वहाँ आपका धन दौलत संपत्ति कुछ नहीं बचाएगा, वहाँ सिर्फ गाय बचाएगी। गाय कितनी बड़ी, जन्म होता है वहाँ भी गाय चाहिए। 5वें दिन आप पंचगव्य पिलाते हैं, किसका पिलाते हैं? पंच गाय के दूध का पंचगव्य, गाय के दही का, गाय के घृत का, गाय के गौमूत्र का, गाय के गोबर का पंचगव्य, है ना। और पंचगव्य की महिमा, इतनी बड़ी महिमा है पंचगव्य की, मैं कह रहा हूँ अगर इस देश के अंदर केवल पंचगव्य पे अगर काम हो जाए तो फिर गाय बच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारा जो जिज्ञासा है, अभी आप जैसे उत्तर काशी श्याम वन कहते हैं और उत्तर द्वारका के नाम से भी शायद इस जगह को जानते हैं, तो ये नाम क्यों पड़ा? कुछ इसमें कुछ शास्त्रों से जुड़ा है इस बात? हाँ, ये इसलिए पड़ा कि ये रमणीक द्वीप है। श्रीमद् भागवत के जो है 10वें स्कंद में इसका प्रसंग आता है, द्वीपम रमणीकम तत्र। क्योंकि जब भगवान ने जब वहाँ कालिया नाग का जो है भगवान ने जब मर्दन किया था, तो कालिया नाग को भगवान ने कहा था कि अब तुम रमणीक द्वीप में जाओ, उत्तर द्वारिका में जाओ, वहाँ तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। एक दूसरा इसका एक प्रसंग और आता है, जब भगवान ने गौचारण लीला करके जब द्वारिका धाम चले गए, तो जब द्वारिका, सोने की द्वारिका जब समुद्र में डुबा दी, उसके बाद फिर भगवान की इच्छा हुई कि अब मुझे देवभूमि उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड की यात्रा पे जाना है, उत्तराखंड में गौचारण करना है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण उत्तराखंड में अपना आते हैं हरिद्वार में, वैसे देखते हैं भगवान कृष्ण की भाई ये देवभूमि है, यहाँ तो कण कण में शंकर है, यहाँ मैं अपने पैर कैसे रखूँ? भगवान फिर चिंतन करते हैं, कौन ऐसा शरीर है जिस शरीर में पैर नहीं है? भगवान फिर नाग का रूप धारण करते हैं। श्याम वन, ये पूरा उत्तर द्वारिका है। भगवान यहाँ आकर के, जो बहुत बड़ी कथा है इसकी, यहाँ एक गंगू रमोला नाम का एक राजा हुआ है, करता था उस समय। भगवान जब यहाँ आते हैं तो उस राजा को बोलते हैं कि भैया मुझे गाय चराने के लिए जगह चाहिए, वो नहीं देता है। कल आपने कथा में सुना, भगवान फिर उसकी गाय, उसके भैंसों को, उसकी बकरियों को एकदम पत्थर बना देता है, शिला बना देता है। फिर उसको स्वप्न होता है उसकी पत्नी की, भैया वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है जो तुमसे भूमि मांग रहा है, वो गौचारण करने के लिए भूमि मांग रहा है। तब जो है गंगू रमोला फिर जो है दंडमस्तक होकर के फिर भगवान को ये पूरा क्षेत्र उत्तर द्वारिका के नाम, इसलिए इसका नाम उत्तर द्वारिका। द्वारिका के बाद जब भगवान उत्तराखंड आए तो यहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की। आज भी आप इससे ऊपर आप चले जाओ, ऊपर एक मातृ मंदिर है, यहाँ ऊपर मातृ का मतलब है ये सब स्वर्ग की अप्सराएं, ये गोपियाँ हैं जो भगवान कृष्ण के साथ यहाँ गौचारण करती थी। आज भी जैसे छोटा बच्चा या उधर अगर वैसे चला जाता है तो वो मातृ हरण कर लेती है, अगर कोई ज्यादा आवाज कर ली, कुछ इस तरीके कर ली, इसलिए वहाँ पूजन होता है, ठीक है ना। तो ये आज भी जो मंदिर है, ऊपर जो मंदिर है छोटा सा, वहाँ पूजन होता है उनका, मातृकाओं का पूजन बहुत जरूरी है। वो सब भगवान कृष्ण की गोपांगनाएं हैं, भगवान कृष्ण के साथ यहाँ गौ लीला, गौचारण लीला उन्होंने की है। ये सामान्य बात नहीं है, ये अपने आप में जो है बहुत अद्भुत है और आप अनुभूति कर रहे हैं, यहाँ कण कण में सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को जो आज सनातनी और हिंदू और संस्कार, उसके बाद जो हमारे शास्त्र वेद सबकी जानकारी मिली, तो हम चाहते हैं कि अगर इसी तरह की जो जानकारी से जो मिलते रहे तो हमारा जो आने वाला जो जनरेशन है, जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, वो जरूर जो जहाँ भटक रही रास्ता, वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। जो सनातनियों को तोड़ने का, मरोड़ने का काम किया जा रहा है, वो अपने सही दिशा में आ जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे दर्शकों का आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।